अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गुज़श्ता अदवार में कफ़न चोरों को अल्लाह पाक ने तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाई और अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से उनको कब्रों के अंदर होने वाले पुरअसरार वाक़यात दिखाकर उन्हें और हम सब को एक मौका अता फ़रमाया ताकि लोग गुनाहों से भरी ज़िंदगियों को पाक साफ़ करके अपनी आखिरत को संवार सकें। नाज़रीन, हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दस्ते मुबारक पर एक ऐसे कफ़न चोर ने तौबा की जिसने सैकड़ों कफ़न चुराए थे। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इस्तफ़सार पर उसने 3 कब्रों के पुरअसरार वाक़यात बयान किए। चुनांचे उसने कहा, एक बार मैंने एक कब्र खोदी तो उसमें एक दिल दहला देने वाला मंजर था। क्या देखता हूँ कि मुर्दे का चेहरा स्याह है, हाथ पाँव में आग की जंजीरें हैं और उसके मुंह से खून और पीप जारी है। नीज इससे इस कदर बदबू आ रही थी कि दिमाग फटा जा रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर मैं डर कर भागने ही वाला था कि मुर्दा बोल पड़ा, क्यों भागता है? आ और सुन कि मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं मुर्दे की पुकार सुनकर खौफ व हिरास के आलम में खड़ा हो गया और तमाम हिम्मत इकट्ठी करके कब्र के करीब गया और जब अंदर झांक कर देखा तो अजाब के फरिश्ते उसकी गर्दन में आग की जंजीरें बांधे बैठे थे। मैंने मुर्दे से पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान इब्ने मुसलमान हूँ, मगर अफसोस मैं शराबी और जानी था और इसी बदमस्ती की हालत में मरा और अजाब में गिरफ्तार हो गया। अपना बयान जारी रखते हुए उस कफन चोर ने मजीद बताया कि एक और मौका पर जब कफन चुराने की गरज से मैंने कब्र खोदी तो एक काला मुर्दा जुबान निकाले खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ आग लपक रही थी, फरिश्ते उसके गले में जंजीरें बांधे खड़े थे। उस शख्स ने मुझे देखते ही पुकारा, भाई मैं सख्त प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। फरिश्तों ने मुझसे कहा, खबरदार इस बेनमाजी को पानी मत देना। फिर मैंने हिम्मत करके उस मुर्दे से पूछा, तू कौन था और तेरा जुर्म क्या है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान था, मगर अफसोस मैंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बहुत नाफरमानियाँ की हैं और मेरी तरह बहुत से गुनहगार अजाब में गिरफ्तार हैं। उसने मजीद बताया, इसी तरह एक दफ़ा मैंने एक कब्र खोदी तो कब्र को अंदर से बहुत ही वसी पाया और देखा कि एक नहायत ही खुशनुमा बाग है जिसमें नहरें बह रही हैं और एक हसीन व जमील नौजवान उस बाग में मज़े लूट रहा है। मैंने उस नौजवान से पूछा, तुझे किस अमल के सबब ये इनाम मिला है? वो बोला, मैंने एक वाइज से सुना था कि जो शख्स आशूरा के रोज 6 रकत नफल पढ़े अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी मगफरत फरमा देता है, लिहाजा मैं हर साल आशूरा के दिन 6 रकतें पढ़ा करता था। नाज़रीन, एक बार खलीफा अब्दुल मालिक के पास एक शख्स घबराया हुआ हाजिर हुआ और कहने लगा, अलीजा मैं बेहद गुनाहगार हूँ और जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए भी माफ़ी है या नहीं। खलीफा ने कहा, क्या तेरा गुनाह ज़मीन व आसमान से भी बड़ा है? उसने कहा, बड़ा है। खलीफा ने पूछा, क्या तेरा गुनाह लौह कलम से भी बड़ा है? जवाब दिया, बड़ा है। पूछा, क्या तेरा गुनाह अर्श व कुर्सी से भी बड़ा है? जवाब दिया, बड़ा है। खलीफा ने कहा, भाई यकीनन तेरा गुनाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रहमत से तो बड़ा नहीं हो सकता। यह सुनकर उसके सीने में थमा हुआ तूफान आंखों के जरिए उमंड आया और वो दहाड़े मार कर रोने लगा। खलीफा ने कहा, भाई आखिर मुझे पता तो चले कि तुम्हारा गुनाह क्या है। इस पर उसने कहा, हजूर मुझे आपको बताते हुए बेहद नदामत हो रही है, ताहम अर्ज किए देता हूँ, शायद मेरी तौबा की कोई सूरत निकल आए। यह कहकर उसने अपनी दास्तान दहशत निशान सुनाई और कहा, अलीजा मैं एक कफन चोर हूँ, आज रात मैंने 5 कब्रों से इबरत हासिल की और तौबा पर आमादा हुआ। कफन चुराने की गरज से मैंने जब पहली कब्र खोदी तो मुर्दे का मुंह किबला से फिरा हुआ था। मैं खौफ ज़दा होकर जूं ही पलटा कि एक गैबी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कोई कह रहा था, इस मुर्दे से अजाब का सबब तो दरियाफ्त कर ले। मैंने घबरा कर कहा, मुझ में हिम्मत नहीं, तुम ही बताओ। आवाज़ आई, ये शख्स शराबी और जानी था। दूसरी कब्र खोदी तो एक दिल दहला देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने था। क्या देखता हूँ कि मुर्दा का मुंह खंजीर जैसा हो चुका है और तौक और जंजीर में जकड़ा हुआ है। गैब से आवाज़ आई, ये झूठी कस्में खाता और हराम रोजी कमाता था। तीसरी कब्र खोदी तो उसमें भी एक भयानक मंजर था। मुर्दा गुद्दी यानी गर्दन की तरफ जुबान निकाले हुए था और उसके जिस्म में आग की कीलें ठुकी हुई थी। गैबी आवाज़ ने बताया, ये गीबत करता, चुगली खाता और लोगों को आपस में लड़वाता था। चौथी कब्र खोदी तो मेरी निगाहों के सामने एक बेहद सनसनीखेज मंजर था। मुर्दा आग में उलट पलट हो रहा था और फरिश्ते उसको आग के गर्जों यानी आतशी हथौड़ों से मार रहे थे। मुझ पर एकदम दहशत तारी हो गई और मैं भाग खड़ा हुआ, मगर मेरे कानों में एक गैबी आवाज़ गूंज रही थी कि ये बदनसीब नमाज और रमज़ान के रोज़ों में सुस्ती किया करता था। नाज़रीन, जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी से डरते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद पूरे करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको अल्लाह पाक ज़रूर इनाम व इकराम से नवाजते हैं। जैसा कि उसी कफन चोर ने मज़ीद बताया कि 5वीं कब्र जब खोदी तो उसकी हालत गुज़श्ता 4 कब्रों से बिल्कुल बरक्स थी। कब्र हद्दे नज़र तक वसी थी। अंदर एक तख्त पर खूबरू नौजवान बैठा था। गैबी आवाज़ ने बताया, इसने जवानी में तौबा कर ली थी और नमाज और रोज़ा का सख्ती से पाबंद था। और इसी तरह एक बुजुर्ग जिनका नाम हज़रत सैयदना अबू इसहाक फरारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी है, आप फरमाते हैं, एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता। एक मरतबा मैंने उससे पूछा, तुम अपना आधा चेहरा छुपा
چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان عبرت نشان کچھ اس طرح سنائی۔ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ عز و جل میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق فراری رحمۃ اللہ علیہ باری فرماتے ہیں اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا تیرا بھلا ہو اس سے پوچھ جو مسلمان قبلہ رو دفنائے گئے کیا سب کے چہرے قبلہ سمت ہی تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات لکھ کر امام اوزاعی رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواباً یہ تحریر بھجوائی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔